दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म, और सनातन धर्म को लेकर भारत के लोगों में जिस तरह से एक उत्साह देखा जाता है और जिस तरह से एक भावनाएं लोगों में मिलती है। 150 करोड़ का ये देश हिंदुस्तान है, और ये सिर्फ एक सनातन धर्म की बात नहीं है, हर धर्म और हर मजहब के लोगों का भी एक आस्था जुड़ी रहती है। और ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेठी जनपद के गौरीगंज इलाके में, जहां से आज एक सनातन यात्रा की शुरुआत हुई है। बाबा बागेश्वर के नेतृत्व में ये यात्रा 29 जनवरी से आज से शुरू हुई है और 1 फरवरी को अयोध्या धाम में समाप्त होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष और ब्राह्मण संसद के अध्यक्ष, और राम जन्मभूमि के जो आंदोलन था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी उन्होंने अदा की। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा की। मैं हूँ शकील सिद्दीकी, न्यूज़ अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की सनातन यात्रा पर, क्या विशेष है और किस तरह से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा पर। आज गौरीगंज से ये यात्रा शुरू हुई है और 1 फरवरी को अयोध्या धाम पहुंचेगी। क्या कुछ विशेष ये है कि बागेश्वर धाम के पूज्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि पूरे भारतवर्ष में और जो विदेशों में सनातन धर्म के मानने वाले रह रहे हैं वो सनातन हिंदू रक्षा यात्रा निकाले। तो उसी क्रम में गौरीगंज के बसंत तिवारी जी, जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के शिष्य भी हैं, उन्होंने इस यात्रा का आयोजन किया, जहां अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ के सब लोग शामिल हैं। और बसंत तिवारी जी ने हमें भी आमंत्रित किया था, तो इस यात्रा के शुभारंभ के समय हम यहाँ आए और ये यात्रा बड़े रूप में गौरीगंज से शुभारंभ होकर के अयोध्या पहुँचेगी 31 तारीख को, और 1 तारीख को वहाँ पे पूजन के साथ समापन होगा। इस यात्रा में आपने देखा होगा हजारों लोग चल रहे हैं, जो महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, वृद्ध भी हैं, और हिंदू संस्कृति के जितने भी जाति के लोग हैं, जाति बिरादरी के लोग हैं, सब लोग एक साथ चल रहे हैं और मंत्र जब बोलते हुए चल रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहे हैं। बड़े अनुशासन में यात्रा ही चल रही है। हम बसंत तिवारी जी को बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और यहाँ हजार लोगों के बीच में हम आकर के अपने को भी सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का जो आह्वान है सनातन धर्म के लिए, उस माध्यम से जो आज हम इस यात्रा में जुड़े हैं, तो हमको भी लग रहा है कि हमारा कुछ योगदान आने वाले समय में रहेगा। और ऐसी जितनी भी यात्राएं पूरे देश और उत्तर प्रदेश में निकलेंगी, हम उसमें उपस्थित भी रहेंगे, एक सेवा का कार्य भी करेंगे। कहा जाता है, अगर हम वेदों के हवाले से बात करें सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म वो धर्म है जो तमाम धर्मों को अपने आप में समावेशित करता है, और जो हमें उपदेश मिलता है, जो सनातन धर्म से जो शिक्षाएं मिलती हैं, वो ये कहती हैं शांति, अमन, मानवता का पैगाम देने वाला धर्म है। उसके बावजूद हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर कई खेमे बटे हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो सनातन धर्म है, सबसे प्राचीनतम और सबसे पुरातन धर्म सनातनी है। सनातन धर्म से जो लोग विचारों के मतभेद के कारण या अपने एक नई विचारधारा पैदा करने के लिए उन्होंने अलग अलग धर्म की स्थापना कर ली, मगर हमारा जो सनातन धर्म है ये विविधताओं का धर्म है। हमारे यहाँ विविधता है हर चीज़ में, और विविधताओं का ही संगम है। और पूरी दुनिया में जहाँ से सूर्य का उदय होता था, जहाँ सूर्य का अस्त होता था, वहाँ तक राम का राज्य था, तो वही सनातन संस्कृति थी। वहीं महाराज मनु की स्मृति भी आई, जो हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि विभिन्न खेमों में बटे हुए हैं। हमारे यहाँ शैव जो शंकराचार्य परंपरा के लोग हैं, रामानंदी हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, हमारे यहाँ ये शाखाएँ हैं। सनातन धर्म पूर्ण रूप से एक ही धर्म है, उसकी शाखाएँ अलग अलग हैं। जैसे हम बचपन से लेकर के और उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, अलग अलग कक्षाओं में हम जाते हैं, अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, तो उसी तरीके से हमारा सनातन धर्म जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म का एक विश्वविद्यालय है, जो हर प्रकार की शांति, सद्भावना, समृद्धि, करुणा और दया का संदेश देता है।
उसमें जो लोग पढ़ रहे हैं या उसमें जो लोग शामिल हैं वो विभिन्न शाखाओं के माध्यम से इसमें शामिल हैं, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि खेमे बंदी है। दर्शकों, आपको बता दें कि पंडित अमरनाथ मिश्रा जी को गौरीगंज विधायक के आह्वान पर, आमंत्रण पर और धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो आह्वान हुआ है इस सनातन यात्रा को लेकर, जिसमें गौरक्षा की बात से लेकर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का दर्जा और तमाम ऐसे इसमें मुद्दे रखे गए हैं। और जब जब भी इस देश में जरूरत पड़ी है हर समाज के लिए पंडित अमरनाथ मिश्रा जी खड़े रहे। यही नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोग ही, इनके घर पर हर मजहब और हर मिल्लत के लोग लगातार आते रहते हैं। उसमें मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। तो आज की जो ये यात्रा रखी गई, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, वृद्ध भी है और नौजवान भी है। इस यात्रा का जो समापन होना है वो 1 फरवरी को अयोध्या धाम में होना, और आपका गौरीगंज आना इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म को लेकर जिस तरह से आपने काम किया है वो झलकता है। तो ये जो मुद्दे रखे गए हैं गौ माता की रक्षा का और उन्हें राष्ट्र माता घोषित करने का, सरकारें तो देश में सारी जो है सनातनी सरकारें हैं, उसके बाद ये विलंब जो होता है ये क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो संकल्प उन्होंने लिए हैं, 100 वर्ष पूरे हो गए संघ को, और 100 वर्षों में जितने भी संकल्प उन्होंने लिए थे वो संकल्प धीरे धीरे सब सिद्ध हो रहे हैं। चाहे हम राम जन्मभूमि में मंदिर बनने का प्रकरण हो, चाहे कश्मीर से धारा 370-35 हटने की बात हो, 3 तलाक वाला मुद्दा हो, CAA NRC की बात हो, धीरे धीरे सारे संकल्पों को सिद्ध करने में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की और प्रदेश की सरकार लगी हुई है। थोड़ा सा समय आप दीजिए, आपको ये सारी विषयों का उत्तर सरकार के माध्यम से मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बागडोर एक संत के पास में है, योगी है, वो पीठाधीश्वर भी रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। एक जो नैरेटिव सेट किया गया भारतीय जनता पार्टी को लेकर और केंद्र की मोदी सरकार को लेकर, खास तौर पर एक विशेष समुदाय के बीच में, उसे लेकर तमाम तरह की ऐसी बातें रखी जाती है कि बाबा का बुलडोजर सिर्फ एक ही समुदाय पर चलता है, या बाबा का न्याय सिर्फ एक ही वर्ग के लिए होता है, अन्य वर्गों को जो है किनारे रखा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहना गलत होगा कि एक मजहब या एक धर्म के प्रति योगी जी का बुलडोजर काम करता है। कानपुर में आपने देखा होगा विकास दुबे का घर भी बुलडोजर से गिराया गया। ऐसे बहुत से लोग हैं, हिंदुओं में भी, सिखों में भी, मुसलमानों में भी, हर जाति धर्म में अच्छे बुरे होते ही हैं। अगर कोई बुरा काम कर रहा है, बुरी संगत वो पैदा कर रहा है, अलग अलग तरीके से वो जुर्म जराइम कर रहा है, तो उसके ऊपर इस कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं और ऐसे भी बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी देखा जा रहा है इस समय, जो देश में एक नैरेटिव नया सेट हो रहा है, सवर्णों को लेकर कहा जा रहा है कि सवर्ण अगर भारतीय जनता पार्टी से छिटक गए तो 27 और 26 और आने वाले 29 के चुनाव में दिक्कतें पैदा होंगी, क्योंकि विश्वविद्यालय जो अनुदान जो 1956 में एक्ट बना था उसे लेकर लोगों में एक आक्रोश देखा जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान जी का एक जो बयान आया, उनका ये कहना है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आज क्या है कि हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे बच्चियों को या जो आक्रोशित हो रहे हैं उनको पूरा विषय नहीं मालूम है। ये रोहित वेमुला की हत्या हो गई थी बेंगलोर में, तो ये कहा गया कि एक दलित लड़के की हत्या कर दी गई, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी। तो उस PIL ने उस लड़के को दलित मानते हुए UGC को कहा कि आप दलित बच्चों के, OBC बच्चों के, लड़के लड़कियों की रक्षा सुरक्षा का कोई आप नियम बना के लाइए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे UGC ने ये नियम बना करके वहाँ पे भेजे। इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका हमें नहीं नज़र आती है। दूसरी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित चल रहा है, आज लगा हुआ है, आज शाम तक उसका कुछ ना कुछ नतीजा आएगा। और हमें लगता नहीं है कि ब्राह्मणों का सम्मान, क्षत्रियों की आन बान और वैश्यों का व्यापार, ये तीनों लोग मिलजुल करके करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो सब इनके साथ खड़ी हुई हैं।
हमें लगता नहीं है कि कहीं किसी प्रकार का स्वर्ण समाज के बच्चियों के साथ कुछ सरकार गलत करेगी, ऐसा सोचना भी गलत है। और इस तरीके का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के लोग सेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि 2027 में ये सब हमारे साथ आ जाएंगे, ये होगा वो होगा, 29 में हमारी सरकार बन जाएगी। मगर एक बात हम बता दें खाली ब्राह्मणों के बारे में, हमारे ब्राह्मण समाज के आचार्य पुरोहित विद्वान सवेरे अपने घर से पूजा पाठ करके निकलते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुना के घंटी बजा के शाम को अपने घर आ जाते हैं। इसलिए कोई भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी, संघ विश्व हिंदू परिषद को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। हमारा सम्मान इन्हीं की सरकारों में है, हो भी रहा है, आगे भी होगा। और रही बात क्षत्रियों की, क्षत्रिय हमारे धर्म के रक्षक हैं। क्षत्रियों को हम भगवान राम का वंशज मानते हैं। वो भी थोड़ा हो सकता है राजनीतिक कारणों से, अफवाहों के कारण से थोड़ा वो भ्रमित हो जाए, मगर वो भी भ्रमित होने वाले नहीं है। सब एक साथ हैं। कहीं कोई इस तरीके का हमें लगता नहीं किसी के साथ सरकार भेदभाव करेगी। एक सवाल, इसके बाद आखिरी सवाल होगा। आज की यात्रा में, क्योंकि आप लखनऊ से चल कर आए हैं और ये यात्रा सनातन को लेकर और सनातन की शिक्षाओं को लेकर शुरू की गई है गौरीगंज विधायक के उस प्रतिनिधित्व में, तो क्या कहना है? आप जब यहाँ पर आए हैं और मैंने देखा कि सैकड़ों लोग मिलने आपसे आए हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लिए आपने काफी काम किया है। देखिए, ब्राह्मण समाज के लिए करने की हमारी क्षमता तो नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो अपने आप में एक विनय है, ब्राह्मण जो है अपने आप में एक धर्म है, ब्राह्मण अपने आप में एक सेना है जो राष्ट्र की रक्षा के लिए, ब्राह्मण ज्ञान है, ब्राह्मण विज्ञान है। ब्राह्मण को हम जितनी उपाधियां दें कम है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ आकर के इतने सारे विद्वान आचार्य पुरोहित ब्राह्मणों का हमें दर्शन का लाभ मिला, इनका सबका आशीर्वाद हमें मिला, तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक हमें सनातन हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हर जात बिरादरी के लोगों का एक हमें मेला यहाँ दिखाई दिया, जो हम बसंत तिवारी को बधाई भी देंगे कि वो इसी तरीके से कार्य करते रहे और हमको सेवा का मौका देते रहे। अंतिम, उत्तर प्रदेश को अगर आप पीछे के दशकों में चले जाएं और आज के उत्तर प्रदेश को और पहले के उत्तर प्रदेश को किस नजर से देखते हैं? देखिए, आज का जो उत्तर प्रदेश है, ये योगी जी उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश का कोई बाहर अगर हम नाम लेते थे कहीं बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई में कि हम यूपी से आए हैं, तो लोग उतना सम्मान नहीं देते थे और बड़ी अजीब सी निगाह देखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश का हर आदमी गुंडा, बदमाश और माफिया है। योगी जी के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोगों का, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ निवासियों का, चाहे किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसका सम्मान पूरी देश और दुनिया में बढ़ा है। हम कहीं भी जाते हैं, अगर बताते हैं कि यूपी से आए हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा योगी जी कहाँ से आए हैं, बाबा कहाँ से आए हैं। तो योगी जी के नाम पे ही हमारा सम्मान बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और हमें लगता है आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हमारा सर्वोत्तम प्रदेश कहलाएगा। तो ये थे हमारे साथ पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने गौरीगंज से जो शामिल हुए इस सनातन यात्रा में और सुल्तानपुर तक इसमें साथ रहेंगे। और इस यात्रा को लेकर जो लोगों में उत्साह देखा गया, गौरीगंज के लोगों में, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहे न्यूज़ अड्डा।